नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सुल्तान को खेमे में बंद हुए कई दिन गुजर गए थे। उस गैर हाजिरी की बदौलत फौज में तरह तरह की अफवाहें फैलना शुरू हो चुकी थी। दूसरी जानब हंगरी का बादशाह अपना लश्कर तैयार करके निकल चुका था। हंगरी के लोग ऐसे सख्त और जंगजू थे जैसे हमारे एशिया के अफगान सल्तनत उस्मानिया का तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान हंगरी में लड़ी जाने वाली जंगों में हुआ। हंगरी की फौज के कूच की खबर सुनकर जहां मुसलमानों में इज़्तिराब पाया जाता था, वहीं कुस्तुनतुनिया में ईद का समा था। कुस्तुनतुनिया ने अपने वुज़रा के सामने फ़ख्र से ऐलान किया था कि हम हंगरी की फ़ौज की मदद से तुर्कों की इस्लामी सल्तनत को वापस सहराए अरब में धकेल देंगे। उस्मानी फ़ौजियों में बददिली फैलना शुरू हो गई। हर एक की कोशिश थी कि किसी तरह सुल्तान मुहासरा उठाकर वापस अदरना पहुंच जाए ताकि आने वाले मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म खलील पाशा भी यही चाहते थे, लेकिन किसी में ये बात सुल्तान से कहने या इनका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारी सूरत हाल को देखते हुए सुल्तान मोहम्मद के करीबी साथियों ने सुल्तान को परेशान हाल देखा। खेमे में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी और खुद सुल्तान भी एक कोने में परेशान हाल बैठे थे। शेख सुल्तान को लेकर खेमे से बाहर निकले और इन्हें एक जगह खुदाई कराने का कहा। सुल्तान ने वहां खुदाई कराई तो वहां सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र का पत्थर मिला जिस पर इनका नाम कुंदा था। फिर शेख ने सुल्तान को अपना ख्वाब सुनाया कि मुझे ख्वाब में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु आए, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ सुल्तान मोहम्मद का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसे कहो कि हमला करे। अब कुस्तुनतुनिया पर इस्लामी परचम लहराने का वक्त आ चुका है। फिर सुल्तान से मुखातब होकर बोले, मोहम्मद, क्या तुम जानते हो कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी फ़ौज के हमरा कुस्तुनतुनिया आए थे और वो तुम्हारी तरह जवान और सेहतमंद नहीं बल्कि बूढ़े और लाचार थे, लेकिन इसके बावजूद आखिरी सांस तक वो दीवारों के सामने से हटे नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें शहादत का अजीम मर्तबा अता फरमाया। बेटा, अगर अब तुमने देर की तो फिर कभी ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। उठो, अपनी फ़ौज का सामना करो और इन्हें बता दो कि तुम वही हो जिसकी पेशीनगोई हो चुकी है। ये ख्वाब और शेख की मुलाकात ने सुल्तान के अंदर से इज़्तिराब और बेचैनी को सिरे से ख़त्म कर दिया और इसकी जगह जज्बा जहाद ने ले ली। सुल्तान ने एक ही रात के दौरान गोल्डन हार्न के साहिली इलाके में खुश्की पर बहरी जहाज चलवाकर गोल्डन हार्न में उतार दिए और यूं शहर का सबसे कमज़ोर हिस्सा उस्मानियों की जद में आ गया। कुस्तुनतुनिया सारी सूरत हाल से हवास बाख्ता हो गया और उजलत में अपनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा गोल्डन हार्न की जानब भेज दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और सामने की तीनों फसीलों को गिराकर शहर में दाखिल हो गए। तुर्कों और सलीबियों के दरमियान घमसान का रन पड़ा। ईसाइयों ने आखिरी सांस तक दिफा की कोशिश की, लेकिन तुर्कों का जज्बा भी काबिल दीद था। इसी झड़प में कुस्तुनतीन मारा गया, जिसके कत्ल होते ही ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और यूं ये अजीम शहर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्लाम बोल रख दिया और अपना पाया तख्त अदरना से इस्लाम बोल मुंतकल कर दिया। कुस्तुनतुनिया की आवाम के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। तुर्क अफवाज मुहाफ़िज़ों की तरह शहर में दाखिल हुई और लोगों को मुकम्मल मजहबी और मुआशरती आज़ादी दी गई। इस मुश्किल महाज को सर करने की बदौलत सुल्तान मोहम्मद को तारीख़ में फातह के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।